परफ्यूम टॉक में आज का क्वेश्चन है, हम अच्छी कंपनी का परफ्यूम ऑयल कैसे सिलेक्ट करें और अपने ब्रांड के लिए हम अच्छा परफ्यूम कहाँ से लें और कैसे उसको सिलेक्ट करें कि ये अच्छा परफ्यूम ब्रांड के लिए अच्छा है और ये जो परफ्यूम हम बाई कर रहे हैं ये हाई क्वालिटी और नीच क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप कौन सी कंपनी का परफ्यूम ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का परफ्यूम ऑयल हमें अपने ब्रांड के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा परफ्यूम ऑयल किसी भी कंपनी से बिलोंग नहीं करता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं एक इस कंपनी का परफ्यूम ऑयल यूज़ कर लेता हूँ तो क्या ये अच्छा है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अच्छा परफ्यूम ऑयल की परिभाषा में कहीं पर भी कंपनी का नाम नहीं आता है। अब आप सब लोग बोलेंगे कि ये कैसा जवाब आपने दिया। आप अपने परफ्यूम के लिए परफ्यूम ऑयल बाय करते हैं, कहीं पर भी आप अपनी पैकेजिंग के अंदर, अपनी बोतल्स के अंदर मेंशन नहीं करते हैं कि आपने कौन सी कंपनी का परफ्यूम ऑयल बाय किया हुआ है। आप वहाँ पे सिर्फ उसकी फ्रेगनेंस बाई करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा फ्रेगनेंस ऑयल किसी भी कंपनी से बिलोंग नहीं करता है, वो अपनी क्वालिटी से अच्छा है। तो इसलिए जब भी आप मार्केट के अंदर परफ्यूम ऑयल बाई करना जाएँ, तो वहाँ पे आप कंपनी के पीछे ना भागें, आप फ्रेगनेंस ऑयल को टेस्ट करें। मैं अगर आपको बात करना चाहूँ तो मेरे पास देखिए, ये एक फ्रेगनेंस ऑयल है, ये भी फ्रेगनेंस ऑयल है, ये भी फ्रेगनेंस ऑयल है। ये मैंने फ्रेगनेंस ऑयल केलकर से मैंने मंगवाए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास फ्रेगनेंस ऑयल है, ये भी मेरे पास फ्रेगनेंस ऑयल है। ये मैंने मंगवाए हैं, ये हैं लूजी के फ्रेगनेंस ऑयल हैं और ये मैंने बल्क अरोमा से मंगवाए हैं। इसके बाद मेरे पास ये फ्रेगनेंस ऑयल है, ये मेरे पास फ्रेगनेंस ऑयल है, ये मैंने जुआडान से मंगवाए हैं। उसके बाद मेरे पास ये फ्रेगनेंस ऑयल है, एक ये मेरे पास फ्रेगनेंस ऑयल है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से देखिए, ये भी मेरे पास फ्रेगनेंस ऑयल्स हैं। ये सारे टेस्टिंग के फ्रेगनेंस ऑयल हैं जिनको मैंने टेस्ट किया है। एक अच्छा फ्रेगनेंस ऑयल आपको किसी एक कंपनी से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ती है, फ्रेगनेंस ऑयल को समझना पड़ता है। आपको लूजी से भी लेना है, आपको जुएडान से भी लेना है, आपको आरजी वैली से भी लेना है, आपको लोकल मार्केट से भी लेना है। जब आप उनको अपने पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं तब आपको एक अच्छा फ्रेगनेंस ऑयल मिलता है। अगर एक अच्छे फ्रेगनेंस ऑयल का लिंक एक कंपनी से होता तो भाई सभी लोग अच्छा फ्रेगनेंस ऑयल बना रहे होते, सभी लोग अच्छी फ्रेगनेंस बना रहे होते, सबकी लास्टिंग, सबकी प्रोजेक्शन सेम आती, क्योंकि सब एक ही कंपनी का फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करते हैं। पर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक ही ब्रांड का बकराते 540 बहुत अच्छा परफ्यूम है, दूसरे ब्रांड का बकराते 540 बहुत लो क्लास परफ्यूम है। तो इसी से डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो परफ्यूम है वो कितना अच्छा बनेगा, कि आपने कहाँ से कितनी अच्छी क्वालिटी का फ्रेगनेंस ऑयल बाई किया है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा फ्रेगनेंस ऑयल फिर हम टेस्ट कैसे करें, बाई कैसे करें, कहाँ से लें। देखिए, 3 तरीके की मार्केट आपके सामने आती है जहाँ से आप बाई कर सकते हैं। पहला आता है आपकी लोकल मार्केट। जैसे मैं गाज़ियाबाद से रहता हूँ, मेरे पास में जो लोकल मार्केट पड़ती है, मेरे पास में चांदनी चौक पड़ता है, जहाँ पे हज़ारों की क्वांटिटी में परफ्यूम ऑयल सेलर्स हैं, जो यहाँ पे मिलते हैं। ऑनलाइन में भी ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ब्रांडेड ऑयल्स भी मिल जाते हैं और उनके खुद के मैन्युफैक्चरर भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। परफ्यूम का बिजनेस प्रॉपर टेस्टिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपका टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो इसलिए आप किसी भी एक कंपनी का ये मान के ना चलें कि इसी कंपनी का फ्रेगनेंस ऑयल सबसे ज़्यादा अच्छा हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, टेस्टिंग के अंदर मैंने जुआडान के ऑलमोस्ट सारे ही तरीके के फ्रेगनेंस ऑयल को टेस्ट किया था। फ्रेगनेंस ऑयल के अंदर अच्छी क्वालिटी के फ्रेगनेंस ऑयल भी हैं जुआडान के अंदर, और बहुत लोअर क्वालिटी के भी हैं। जैसे मैं क्री डायमंड टेस्ट की बात करूँ, जिस प्राइस में जुआडान का क्री डायमंड टेस्ट आता है वो बहुत बेसिक वाला क्री डायमंड टेस्ट है। उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रेगनेंस ऑयल मेरे को अपनी लोकल मार्केट के मिल गए, जो प्राइसिंग में उससे ज़्यादा थे पर क्वालिटी वाइज उससे मैं बोल सकता हूँ 100 टाइम्स बेटर थे। तो इस तरह से आप किसी भी एक कंपनी को मार्क ना करें अपने फ्रेगनेंस ऑयल के बारे में। और इन्हीं सब चीज़ों में एक रिटेलर को काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि वो मार्केट में जाता है और किसी भी एक ब्रांडेड कंपनी का फ्रेगनेंस ऑयल मांगता है। जैसे मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर लूजी के बहुत फेमस ऑयल्स हैं। अगर आप मार्केट में किसी भी लोकल प्रोवाइडर के पास जाके बोलोगे, चाहे चांदनी चौक में जाके आप मांगोगे कि मेरे को लूजी के ऑयल दे दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपको अपने लोकल बनाया हुआ परफ्यूम ऑयल, जो उसका खुद का इंपोर्ट किया हुआ होगा,
उसको वो लूज़ी के नाम से आपको देगा। जो 8-7 हज़ार रुपये का परफ्यूम ऑयल था वो आपको 16-17 हज़ार रुपये का मिलेगा। इसलिए आप किसी भी सेलर के पास जाते हैं तो उनसे सिर्फ ब्रांड का नाम लेके ना मांगें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे ब्रांड का नाम लेके ना मांगें, उनसे बोलें कि उनकी सोप पे कौन सा ऐसा ऑयल है जो आपकी नीड के हिसाब से मैच करेगा। आप उससे बोलें कि कौन सा ऐसा ऑयल है जो आप मुझे अच्छी क्वालिटी का हमेशा प्रोवाइड करा पाएंगे, कौन सा परफ्यूम है जो आपके यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसकी शॉर्टेज ना होती हो। जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको ये बताए, जो भी आपको आपको ये बोले, आपको ये अश्योरिटी दे कि हाँ, ये हमारा फ्रेगरेंस ऑयल है और यही हमारी शॉप पे आपको मिलेगा, वो लें आप उससे और टेस्ट करें। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर जो की है वो टेस्टिंग है। अलग-अलग जगह से बाई किए हुए परफ्यूम ऑयल जब आप टेस्ट करेंगे, उनकी लास्टिंग चेक करेंगे, उनकी प्रोजेक्शन चेक करेंगे, तब आप एक अच्छा परफ्यूम ऑयल बाई कर पाएँगे। अगर आप कंपनी के पीछे भागेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आप लूज़ी के परफ्यूम ऑयल मेरे को दीजिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने उनको टेस्ट किया है? वो बोले नहीं टेस्ट नहीं किया है, सुना है। मैं उनको फिर अपने मेरे पास बैचेस होते हैं या जो मैंने बाई किए होते हैं लूज़ी के ऑनलाइन से, मैं उनका एक सैंपल बना के उनको देता हूँ। तो वो बोलते हैं कि भाई इनकी तो प्रोजेक्शन ही नहीं आई है, उनकी तो लास्टिंग ही नहीं आ रही है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि यार तुम तो पहले बोलते थे कि हमें लूज़ी का चाहिए, अच्छा परफ्यूम ऑयल है, अभी आप टेस्ट करने के बाद बोल रहे हो कि यार की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हर कंपनी का अपना एक बेस्ट आर्टिकल भी है और एक वर्स्ट आर्टिकल भी है। तो इसलिए आप प्रॉपर टेस्टिंग ही आपको बता पाएगी कि कौन सा परफ्यूम कितना अच्छा है और कौन सा परफ्यूम आपके ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। जैसे अगर मैं आप बात करूँ कि मैंने जो रिसेंटली अभी टेस्ट किया हुआ है, तो देखिए ये स्ट्रॉन्गर विद यू है, जिसको मैंने प्रीमिक्स पे बनाया हुआ है टेस्टिंग के लिए। वहीं पे ये स्ट्रॉन्गर विद यू का दूसरा वर्जन है जो मैंने अपना ग्रॉसमैन अकॉर्ड पे बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको टेस्ट करना है और ये क्या है, एक ही सेलर से मैंने बाई किए हुए हैं। तो इस तरह से मैं जितने भी परफ्यूम बाई करता हूँ तो मैं उनको प्रॉपर टेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको भी अपने ब्रांड के लिए अच्छा परफ्यूम ऑयल बाई करना है तो ये बात ध्यान रखनी है कि अच्छा परफ्यूम ऑयल किसी भी ब्रांड से लिंक नहीं करता है। उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही आपको अपने ब्रांड के अंदर उसे शामिल करना पड़ेगा। नहीं तो भाई अगर आप भरोसे पे लेके आते हैं तो ये मार्केट बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर नए यूज़र्स के लिए फ्रेगनेंस ऑयल को जांचना भी बहुत मुश्किल वाला टास्क है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाओगे मार्केट के अंदर तो मार्केट के अंदर आपको मैं बोलता हूँ 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की क्वालिटी अवेलेबल है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे कौन सी 5,000 की आपको मिल रही है, कौन सी 50,000 की? मैं हमेशा एक ही कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से, जिस भी सेलर से परफ्यूम लूँ, वो एक ही तरह का परफ्यूम बनाता हो। उसके पास क्रीड एवेंटस है तो एक ही क्वालिटी का हो या 2 क्वालिटी का हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। कि जैसे अगर उसके पास परफ्यूम ऑयल है 12,000 रुपये पर लीटर, तो या हो 15,000 रुपये पर लीटर। तो मैं ऐसे ही सेलर से लेना पसंद करता हूँ जहाँ पे उसके पास एक ही क्वालिटी का हो या मैक्सिमम 2 क्वालिटी के हों, जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि अगर वो नेक्स्ट टाइम कभी उसके पास 15,000 रुपये वाली क्वालिटी का नहीं है तो वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 रुपये की क्वालिटी का देगा। पर अगर आप ऐसे किसी सेलर से बाई करते हैं जिसके पास मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, 6,000 रुपये में भी है, 10,000 रुपये में भी है, 15,000 रुपये में भी है, आप उससे अच्छा करके 15,000 वाला बाई करेंगे, पर वो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि उसने आपको 6,500 रुपये वाला नहीं दिया है? तो इस तरह से आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि आप कौन सी क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल अपने ब्रांड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको कैसे बाई करेंगे। क्योंकि इस फील्ड में यार स्टार्टिंग के टाइम पे ना बहुत धोखे होते हैं। मेरे साथ भी इस तरह से काफ़ी लोगों ने चीट किया। मैं उनसे मांगता था कि मेरे को ये वाला परफ्यूम ऑयल दे दीजिए और वो लोग मेरे को अच्छी क्वालिटी के नाम पे जो उनके बेसिक वाली ऑयल होते थे वो मेरे को देते थे। उनकी ना प्रोफाइल मैच करती थी, उनकी ना लास्टिंग मैच करती थी, होता कुछ और था, मांगा कुछ और होता था और देते कुछ और थे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक बार मैं मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में गया, अपने परफ्यूम के लिए एलवी का ओम्ब्रे नोमाड बाई करना था। मैंने उनसे मांगा कि मेरे को एलवी का ओम्ब्रे नोमाड दे दो, उनके पास अवेलेबल नहीं था या कुछ भी रीज़न होता है। उन्होंने मेरे को उसके बदले में ब्लू ओथ चिपका दिया और उसके ऊपर ओम्ब्रे नोमाड की पर्ची लगा दी और ब्लू दे दिया। मैंने वो बना के, सोप्स हैं मेरे पास जिनको मैं रेडीमेड परफ्यूम बना के सप्लाई करता हूँ या उनको मैं देता हूँ और वो क्या करते हैं उस पर अपनी ब्रांडिंग करके
अपना लोगो लगा के उसको सेल कर देते हैं। तो मैंने वो परफ्यूम उनको बना के दिया। 2 दुकानों पे तो उनको भी आइडिया नहीं था, तो उन्होंने भी मेरे को कुछ नहीं बोला। तो तीसरी दुकान पे मैंने दिया, तो वो अच्छा खासा जानकार था इसका। उसने मेरे को बोला कि भाई आप गलती से ना आई थिंक गलत परफ्यूम ले आए हैं, या आपने गलत परफ्यूम पे ये पर्ची चिपका दी है। जैसे मैं इस तरह की पर्ची लगाता हूँ, तो मैंने ये लिखा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि शायद आपने ना ये गलत पर्ची चिपका दी है, ये परफ्यूम ओम्ब्रे नोमाड नहीं है। तो मेरे को भी आइडिया नहीं था, और मैंने 1-2 बार इसको टेस्ट किया हुआ था, पर प्रॉपर टेस्ट नहीं किया हुआ था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे इस तरह से आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो आप ओरिजिनल परफ्यूम के डिकेंट मंगवा लें, या फिर क्या करें, जो ऑलरेडी ब्रांड चल रहे हैं आप उनके भी परफ्यूम 1-2 पीस बाई कर लें। जैसे इंडिया के अंदर कोई, जैसे आपने बाई किया किसी एक कंपनी का परफ्यूम ऑयल, वही परफ्यूम ऑयल आपने किसी एक से बाई किया, वही परफ्यूम ऑयल आपने 2 से बाई किए, वही परफ्यूम ऑयल आप तीसरे से बाई किए। अगर उनकी फ्रेगरेंस ऑयल मैचिंग करती है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ओम्ब्रे नोमाड की जो स्मेल है वो ऐसी लगती है। तो जब आप मार्केट में ओम्ब्रे नोमाड लेने जाएंगे, तो आपको कंफर्म होगा कि ओम्ब्रे नोमाड कैसा स्मेल करता है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर आप इस बिज़नेस में आने से पहले, परफ्यूम ऑयल को लेने से पहले आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जो भी आप परफ्यूम ऑयल अपने ब्रांड के अंदर शामिल करना चाहते हैं, वो आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी मैचिंग के साथ आपको मिला हो। मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उस कमेंट को रिप्लाई करने का। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।